हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्रिया से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है पद, ऑप्शन बी में दिया गया है रूप, ऑप्शन सी में दिया गया है धातु, ऑप्शन डी में दिया गया है शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है चलना, ऑप्शन बी में दिया गया है सोना, ऑप्शन सी में दिया गया है मुस्कुराना और ऑप्शन डी में दिया गया है लिखना। तो हमें सकर्मक क्रिया को छांटना है, तो जो इसमें लिखना शब्द है यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 3 में दिया गया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो जो ये शब्द सॉरी वाक्य दिया हुआ है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है संयुक्त, ऑप्शन बी में दिया गया है सहायक, ऑप्शन सी में दिया गया है अकर्मक और ऑप्शन डी में दिया गया है सकर्मक। तो इसमें जो ये वाक्य है यह सकर्मक, इसमें सकर्मक क्रिया होती होगी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया है अकर्मक, ऑप्शन बी में प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी में द्विकर्मक और ऑप्शन डी में सकर्मक। तो इसमें ऑप्शन ए अकर्मक हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन हमें दिया गया है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। तो राम सो रहा है, इसमें ऑप्शन ए अकर्मक हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन हमें दिया गया, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो हमें अकर्मक क्रिया का बताना है। तो जो पानी बरस रहा है ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 में पूछा जा रहा है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई, यहाँ पे गई होगा, क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन दिया गया है संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। ऑप्शन दिया गया है प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या फिर संयुक्त। तो इसमें ऑप्शन सी पूर्वकालिक हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 9 देखते हैं, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया गया है पूर्वकालिक, ऑप्शन बी में दिया गया है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया और ऑप्शन डी में दिया गया है संयुक्त क्रिया। तो अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 में दिया गया है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन हमें दिया गया है सहायक क्रिया, ऑप्शन बी में दिया गया है नामबोधक क्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया है पूर्वकालिक क्रिया और ऑप्शन डी में दिया गया है भूतकालिक क्रिया। तो इसमें ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हथियाना में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन दिया गया है प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नाम धातु। तो हथियाना शब्द में संयुक्त क्रिया होती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीक्षा ने गाय को चारा खिलाया। ऑप्शन हमें दिया गया है नाम धातु, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर कृदंत। तो इसमें ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 में पूछा जा रहा है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ऑप्शन हमें दिया गया है आकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्या बोधक या फिर नाम बोधक। तो इसमें ऑप्शन डी नाम बोधक हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना, उठाना, समझाना या फिर सुनना। तो इसमें ऑप्शन सी समझाना हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होगा, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 15 देखते हैं, निम्न में
प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें भी हमें प्रेरणार्थक क्रिया ही बताना है। ऑप्शन हमें दिया गया है उठना, चमकना, गिरना या फिर देना। तो जो इसमें गिरना शब्द है, गिरना है या प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न में भी हमसे यही पूछा जा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है चलना, जागना, पढ़ना या फिर बदलना। तो जो इसमें जागना शब्द है या प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न 17 देखते हैं, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। जो चूड़ी अच्छी थी इस वाक्य में जो थी शब्द है, इसमें कौन सी क्रिया है हमें यह बताना है। योजक क्रिया, अधिकार्योत क्रिया, औचित्यबोधक क्रिया या फिर अप्रत्यक्ष क्रिया। तो इस शब्द में योजक क्रिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। ऑप्शन दिया गया है डाक भेजी गई सभी या फिर चिट्ठियां। तो हमें कर्ता बताना है, तो जो चिट्ठियां हैं यह कर्ता के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हथियाना में किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन हमें दिया गया है नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो हथियाना शब्द में नाम धातु क्रिया होती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20 में हमसे पूछा जा रहा है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर कौन सी क्रिया। जो ये वाक्य दिया गया है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, इसमें जो कराकर शब्द है इसमें कौन सी क्रिया है हमें यह बताना है। ऑप्शन दिया गया है मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। ऑप्शन दिया गया है मोर नाच रहा है, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया और उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। तो इसमें हमें बताना है कि नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। तो इसमें ऑप्शन डी है, इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया चुनने, इसमें हमें क्रिया को चुनना है। ऑप्शन हमें दिया गया है मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, इस वाक्य में क्रिया क्या है हमें यह बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है मेरी दादी, ऑप्शन बी में दिया गया है बनाती हैं, और ऑप्शन सी में दिया गया है खाना, और ऑप्शन डी में दिया गया है घर में। तो ऑप्शन बी जो बनाती हैं यह क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। आई थिंक इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन हमें दिया गया है, वाक्य एक दिया गया है, सुरेश ने फल खरीदे, वाक्य दो दिया गया है, राम ने रावण को मारा। तो ऑप्शन ए दिया गया है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी में दिया गया है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया है सकर्मक क्रिया, और ऑप्शन डी में दिया गया है नकारात्मक क्रिया। तो सुरेश ने फल खरीदे और राम ने रावण को मारा, इसमें सकर्मक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमें दिया गया सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही बहुत कम सोता है। तो इसमें हमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग जिसमें हुआ है हमें वह बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सिपाही चोर को पकड़ता है, यह हमारा सही ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हमें अकर्मक क्रिया वाला वाक्य को पहचानना है। ऑप्शन हमें दिया गया है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, श्याम सोता है वह अपना सिर खुजलाता है। तो जिसमें ऑप्शन सी श्याम सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है, मंदाकिनी बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो हमें अकर्मक क्रिया का वाक्य पहचानना है, तो जिसमें ऑप्शन बी है बालिका निबंध लिख रही है, इसमें अकर्मक क्रिया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो ये वाक्य दिया हुआ है, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है हमें यह पहचानना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया संयुक्त क्रिया, और ऑप्शन डी में दिया गया है अपूर्ण क्रिया। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में
प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। हमें ये बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 3, 2, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 30 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। ऑप्शन हमें दिया गया शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो हमें बताना है कि इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो इसमें ऑप्शन ए है शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, तो यह ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 31 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी राम नहीं पढ़ता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं या फिर सर्वनाम कहते हैं। तो जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है लिखना, जीना, चलना या फिर दिलवाना। तो हमें प्रेरणार्थक क्रिया बताना है, तो जो इसमें ऑप्शन डी दिलवाना शब्द है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी में दिया गया है द्विकर्मक, ऑप्शन सी में दिया गया है संयुक्त और ऑप्शन डी में दिया गया है पूर्वकालिक। तो इसमें ऑप्शन डी पूर्वकालिक हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, धातु या फिर प्रत्यय। तो जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 36 देखते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर तात्कालिक वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन हमें दिया गया है रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है या फिर माँ स्वेटर बुनती है। हमें अकर्मक क्रिया बताना है, तो जिसमें ऑप्शन सी है श्याम हंसता है, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।